हेलो स्टूडेंट्स। सो थ्योरी ऑफ इक्वेशन के लास्ट लेक्चर में अपन ने कुछ मॉड्यूलस वगैरह की प्रॉब्लम्स डिस्कस की थी, है ना। तो इस लेक्चर में अपन आगे बढ़ेंगे और अपन डिस्कस करेंगे कुछ नेचर ऑफ रूट्स की प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे, है ना। नेचर ऑफ रूट्स की आपके जेईई मेंस हो या एडवांस हो, काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं, है ना। चलो अच्छे से देखना। देखो अपन क्वेश्चन से ही स्टार्ट करते हैं। 7 पॉइंट आई होप आपको याद होंगे सारे के सारे। अब नेचर ऑफ रूट्स की बात जनरली चलती है डिस्क्रिमिनेंट पर, ठीक है। क्वेश्चन आपको दे रखा है, प्रूव दैट इफ पी क्यू आर एस आर रियल नंबर्स एंड पी आर इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ क्यू प्लस एस, देन द एटलीस्ट वन ऑफ द इक्वेशन दिस एंड दिस हैज रियल सॉल्यूशन। कम से कम एक इक्वेशन का तो रियल सॉल्यूशन है ही है ना। तो सबसे पहले तो क्या करो, दोनों इक्वेशन के डिस्क्रिमिनेंट निकाल दो। एक को नाम दे देता हूं d1 जो आ जाएगा पी स्क्वायर माइनस 4 इंटू क्यू, और दूसरे का आ जाएगा d2 विच इज इक्वल्स टू क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस 4 इंटू एस, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट से ही नेचर पता चलेगा। अब देखो इन दोनों इक्वेशन की बात की गई है, बोला है कि कम से कम एक का तो रियल रूट है ही है। वो कैसे फाइंड करेंगे? कभी भी आपको इस टाइप की प्रॉब्लम दे रखी हो, दो डिस्क्रिमिनेंट दे रखे हो या दो इक्वेशन दे रखी हो और रिलेशन कुछ इस टाइप का, देखो एक रिलेशन ये दे रखा है आपको जिसमें Q और S ऐड हो रहे हैं, P और R मल्टीप्लाई हो रहे हैं। P और R क्या हो रहे हैं? मल्टीप्लाई। और Q और S क्या हो रहे हैं? ऐड। अब अच्छे से देखो यहां पर ये दोनों ऐड हो रहे हैं, ठीक है, और यहां पर P और R क्या हो रहे हैं? मल्टीप्लाई। अच्छा, अब यहां पर क्या करूं मैं? सबसे बेस्ट तरीका कि Q और S एडिशन में तभी आएंगे जब इन दोनों को मैं ऐड करूंगा। तो d1 प्लस d2 इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 4 में कॉमन ले लेता हूं, Q प्लस S हो जाएगा। और Q प्लस S क्या है? Q प्लस एस है P इंटू आर अपॉन 2। अच्छे से देखो ये 2 से ये 4 कट गया 2 टाइम्स, तो ये इक्वल टू आ जाएगा P स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ P इंटू आर, ठीक है। अब यहां पर अच्छे से देखो d1 प्लस d2 क्या आ चुका है? एक परफेक्ट स्क्वायर, P माइनस आर का होल स्क्वायर, P माइनस आर का होल स्क्वायर। तो अब अच्छे से देखो ये d1 प्लस d2 क्या है? आपके ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, क्योंकि ये क्या है? आपके परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर रियल नंबर का हमेशा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होता है। अच्छा, अब अगर दो आपके रियल नंबर से, देखो d1 d2 रियल नंबर से, तो d1 प्लस d2 क्या आ गया अपने यहां पर? ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। दो नंबर का सम ग्रेटर देन 0 कब होता है? दो नंबर का सम ग्रेटर देन 0 तभी होता है कि एटलीस्ट वन ऑफ d1 कॉमा d2 मस्ट बी पॉजिटिव, कि दोनों में से एक तो पॉजिटिव होगा ही होगा, तभी आपके सम पॉजिटिव आ सकता है। या तो दोनों पॉजिटिव हो या कम से कम एक तो पॉजिटिव हो ही हो, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज क्लियर हुई होगी। बिल्कुल सिंपल, आपको वो 7 पॉइंट याद होने चाहिए। डिस्क्रिमिनेंट पर सारी चीजें चलनी चाहिए, ठीक है। कम से कम एक पॉजिटिव होगा तो अपना काम बन जाएगा, है ना, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया हो। अगर समझ में आया तो नेक्स्ट वाली प्रॉब्लम खुद से ट्राई करना। आपको वो छोटी मोटी चीजें याद होगी जो अभी तक मैंने फर्स्ट सेकंड लेक्चर में, थर्ड लेक्चर तक करवाई है। फर्स्ट सेकंड लेक्चर में जो करवाई वो आई होप आपको याद होगा, ठीक है। तो यहां पर अपन और आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन खुद से ट्राई करना। देखो चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो, एक बार स्क्रीन पॉज करके खुद से ट्राई जरूर करना, है ना। देखो आपको क्या बोल रखा है, इफ द इक्वेशन इफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस आर इक्वल देन प्रूव दैट दिस। ये प्रूव करना है आपको। अच्छा, तो कैसे करोगे प्रूफ? अच्छे से देखो, बेस्ट तरीका क्या है प्रूव करने का? ये सिंपल तरीका, अच्छे से समझना। देखो कैसे, कभी भी, अब इसके मैं 2 मेथड बताऊंगा, चलो आपको, है ना, अच्छे से समझना। मेथड नंबर 1 देखो, सिंपल तरीका, अगर रूट्स इक्वल है
तो रूट्स तभी इक्वल होंगे जब डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा। डिस्क्रिमिनेंट इसका क्या आ रहा है, बी स्क्वायर सी माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ ए बी माइनस सी मल्टीप्लाइड बाई सी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, 0। ठीक है, तो यहां पर अच्छे से देखो क्या कॉमन आ रहा है, क्या कैंसल आउट हो रहा है, वो सारी चीजें देखनी पड़ेगी। तो अच्छे से देखो, यहां पर आ जाएगा बी स्क्वायर, इधर आ जाएगा सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस आपके ट्वाइस ऑफ ए सी, ट्वाइस ऑफ ए सी, यहां पर माइनस 4ac इधर बाहर रहेगा और अंदर मल्टीप्लाई होगा b से ये a तो ab और b से ये b तो माइनस बी स्क्वायर, c से ये आपके माइनस का ca और प्लस का b इंटू सी। ठीक है, ये आएगा। अच्छा, इक्वल्स टू 0 तो चलता जा रहा है ना। अब यहां पर अगर अच्छे से आप देखो, यहां पर अगर अच्छे से आप देखो तो यहां पर अच्छे से देखो, पहले क्या करोगे, सिंपली जो चीजें कैंसल आउट हो रही है वो कैंसल आउट कर दो, जो चीजें कैंसल आउट हो रही है वो क्या कर दो, कैंसल आउट। तो क्या क्या कैंसल आउट इधर हो रहा है, बी स्क्वायर सी स्क्वायर इधर आ गया प्लस बी स्क्वायर ए स्क्वायर इधर आ गया और माइनस का इधर बी स्क्वायर ए इंटू सी आ गया। ठीक है, यहां पर अच्छे से देखो तो माइनस का 4a स्क्वायर b इंटू सी। ठीक है, और यहां पर प्लस का 4ac इंटू बी स्क्वायर और यहां पर अच्छे से देखो माइनस का ca है ना, तो प्लस का 4a स्क्वायर सी स्क्वायर और माइनस का 4ac इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 4ab इंटू सी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0। इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपके 0। अच्छा, अब अच्छे से देखो क्या कुछ कैंसल आउट हो रहा है, नहीं हो रहा। अगर नहीं हो रहा है तो यहां पर अच्छे से देखना मैं क्या कर रहा हूं। देखो यहां पर मैं लेता हूं इन तीनों क्वांटिटीज को एक साथ, यहां पर माइनस बी स्क्वायर एक जगह ही है। ठीक है, बी स्क्वायर ए इंटू सी, ये दोनों तो एक साथ आ सकते हैं फिर भी। चलो इन क्वांटिटीज को मैं अगर एक साथ लूंगा तो इधर क्या आएगा, बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर सी स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया। अच्छा, अब आगे वाली तीनों टर्म्स अच्छे से देखना, ध्यान से देखो, यहां पर आपको दे रखा है यहां पर 2 आएगा। ठीक है, यहां पर 2 आएगा तो यहां पर भी 2 आएगा। तो अच्छे से देखो, एक आ गया माइनस का 4a स्क्वायर बी इंटू सी प्लस का 2ac इंटू बी स्क्वायर और माइनस का 4ab इंटू सी स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अच्छे से देखो, ये आइडेंटिटी आपको याद होगी। देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस यहां पर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx, इस टाइप की ये आइडेंटिटी है। इस टाइप की क्या है ये आइडेंटिटी। तो अच्छे से देखो 2ac का स्क्वायर आ रहा है, किसका आ रहा है, 2ac का स्क्वायर। अगर 2ac का स्क्वायर आ रहा है तो यहां पर टर्म्स कैसे बनेगी, अच्छे से देखना, b इंटू सी का होल स्क्वायर प्लस a इंटू बी का होल स्क्वायर प्लस 2a इंटू सी का होल स्क्वायर माइनस यहां पर अच्छे से देखो प्लस का 2 इंटू, अच्छे से देखना, ये BC है ये AB है, तो अच्छे देखो यहां पर AB BC और साथ में क्या आ रहा है, देखो AB यहां पर A इंटू बी और यहां पर A इंटू सी, दो चीजें मल्टीप्लाई हो रही है। तो AB इंटू साथ में AC, A इंटू सी, तो यहां पर A इंटू सी। अब 2 किसके साथ, AC के साथ 2 आ रहा है और माइनस दोनों में से एक जगह एडजस्ट कर दो। मैं AC के साथ माइनस एडजस्ट कर रहा हूं और इधर की मैं बात करूं तो प्लस 2 टाइम्स ऑफ A इंटू बी आ रहा है और B इंटू सी आ रहा है, A इंटू बी आ रहा है और B इंटू सी आ रहा है। ये पता कैसे चलेगा, स्क्वायर वाला दोनों एक एक के साथ डाल दो। ठीक है, माइनस और यहां माइनस का प्लस कर दूंगा, ट्वाइस ऑफ A इंटू सी आ रहा है और B इंटू सी आ रहा है। ठीक है, a इंटू सी के साथ माइनस ले लोगे, माइनस 2ac और a इंटू बी आ रहा है, सॉरी c इंटू बी आ रहा है। ठीक है, इक्वल्स टू 0। तो अच्छे से देखो ये हो गया BC प्लस
ए बी और यहां पर a इंटू बी और माइनस 2ac का होल स्क्वायर, ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन गया इक्वल्स टू 0। अगर ये परफेक्ट स्क्वायर 0 है तो यहां पर क्लियरली आपके ये क्वांटिटी भी 0 होगी, bc प्लस ए बी माइनस ट्वाइस ऑफ ए सी इक्वल्स टू 0। ये वाली क्वांटिटी को इधर भेजोगे तो bc प्लस ए बी इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ a इंटू सी। ए बी सी से डिवाइड करो तो 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन सी इक्वल्स टू 2 अपॉन बी। 2 अपॉन क्या आ गया है बी। तो ये आपके क्या हो गया है प्रूफ। ये तो फर्स्ट मेथड हुआ करने का, ये तो क्या हुआ फर्स्ट मेथड। अच्छा, अगर ये फर्स्ट मेथड है तो सेकंड मेथड देखो क्या है। सेकंड मेथड अच्छे से समझना, सेकंड मेथड थोड़ा सा ट्रिकी है, ये नोट कर लिया। अब देखो इस टाइप से परफेक्ट स्क्वायर वगैरह बनाना आना चाहिए। मैनिपुलेशन आपकी कब अच्छी होगी, जब अब जैसे ये क्वेश्चन में एक बार देखा तो टर्म्स जैसी बन रही थी ना ऐसी टर्म्स वापस बनती दिखे तो ये चीज दिमाग में आनी चाहिए। इसलिए मैथ्स में बहुत प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है। ठीक है, चलो सेकंड मेथड आप अच्छे से देखो, मेथड नंबर 2। सेकंड मेथड देखो थोड़ा सा ऑब्जर्विंग है, ऑब्जर्वेशन अच्छी होगी तो फटाक से हो जाएगा। अच्छे से देखो x इक्वल्स टू 1 जो है इज रूट ऑफ गिवन इक्वेशन। क्यों? अच्छे से देखो 1 सेटिस्फाई कर रहा है, क्यों? a इंटू बी माइनस सी प्लस बी इंटू सी माइनस ए प्लस सी इंटू ए माइनस बी, ये इक्वल्स टू क्या आ जाएगा ए बी माइनस ए सी प्लस बी सी माइनस बी ए प्लस सी ए माइनस सी बी। अच्छे से देखो ये दोनों कैंसल आउट, ये दोनों कैंसल आउट, ये दोनों कैंसल आउट, तो इक्वल्स टू 0। तो x इक्वल्स टू 1 जो है एक रूट है तो दूसरा भी x इक्वल्स टू 1 ही होगा। अगर दूसरा भी x इक्वल टू 1 ही होगा तो यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं, यहां पर देखो दो रिलेशन है आपके पास, एक तो है प्रोडक्ट ऑफ रूट वाला और एक है सम वाला। तो मैं प्रोडक्ट इक्वल्स टू 1 कर देता हूं, प्रोडक्ट क्या होता है c अपॉन ए, तो वहां पर आ जाएगा c इंटू ए माइनस बी अपॉन ए इंटू बी माइनस सी। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो ए बी माइनस ए सी इक्वल्स टू क्या है ए सी माइनस बी सी। ये इसको इधर लेकर आओ, इस क्वांटिटी को इधर लेकर आओ, ए बी प्लस बी सी इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ ए सी हो जाएगा। ए बी सी से डिवाइड करोगे तो यहां पर आ जाएगा 1 अपॉन सी प्लस 1 अपॉन ए इक्वल्स टू 2 अपॉन बी। 2 अपॉन व्हाट बी। तो ये आपके क्या हो चुका है प्रूफ। देखो फटाक से हो गया। तो थोड़ी सी ऑब्जर्वेशन वगैरह अगर अच्छी होगी तो अलजेब्रा में काफी हेल्प मिलेगी, है ना। मैं बोलता हूं साइंस में ऑब्जर्वेशन ही तो चाहिए होती है। आप फिजिक्स पढ़ते हो, सारे जितनी भी चीजें, जितनी भी आपने लॉज थ्योरम सब कुछ जो भी पढ़ा है वो सारी चीजें पहले ऑब्जर्वेशन में आती है। ऑब्जर्वेशन अच्छी होगी, चीजों में आप एक सीक्वेंस, एक पैटर्न, ये सारी चीजें देख पाओगे तो आपकी फिजिक्स धीरे धीरे अपने आप अच्छी होगी, आपकी मैथ्स धीरे धीरे अपने आप अच्छी होगी। ये चीजें नोटिस करना सीखना पड़ेगा, मेहनत करोगे कंटिन्यू, है ना, कंटिन्यू दिमाग को चलाते रहोगे तब अपने आप होगी। ओके, चलो ये नोट करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन खुद से ट्राई करना। देखो, चलो देखो अपनी नेक्स्ट प्रॉब्लम देखना अच्छे से। आपको बोला है इफ a, b, c are positive integer and if the roots of the equation this lie in open interval this। ओके, इस इंटरवल में बोला है तो दोनों रूट्स आपके बेसिकली डिस्टिंक्ट हो गए। दोनों रूट्स क्या हो गए डिस्टिंक्ट। फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन। ए बी और सी की मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है, अच्छे से देखना, है ना। एडवांस लेवल के प्रॉब्लम है डेफिनेटली। इसमें आपको एक चीज आनी चाहिए जो नोट बनाकर लिख सकते हो कि कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव नंबर्स है x, y क्या है पॉजिटिव रियल नंबर्स। ठीक है, उसके लिए x प्लस वाई अपॉन 2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू होता है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स वाई। x प्लस वाई अपॉन 2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू होता है क्या एक्स वाई। अच्छा, तो ये जो क्वांटिटी दिख रही है इधर लेफ्ट हैंड साइड, इसको बोलते हैं अरिथमेटिक मीन और राइट हैंड साइड वाली को बोलते हैं ज्योमेट्रिक मीन। तो अरिथमेटिक मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू ज्योमेट्रिक मीन फॉर
पॉजिटिव रियल नंबर्स। ओके, ये चीज आनी चाहिए इस क्वेश्चन के लिए। अब अच्छे से देखो कैसे सॉल्व करेंगे, देखना अच्छे से। अलजेब्रा ऐसी चीज है, प्रैक्टिस से आती है, एक एक मेथड एक एक क्वेश्चन में सीखते जाओगे और दिमाग में जब वापस वैसा क्वेश्चन आएगा तो वो चीज क्लिक करनी चाहिए, है ना। तो देखो पहला रूट मैं मानता हूं अल्फा, तो अल्फा क्या 0 से 1 के बीच में होगा। अच्छा, अगर अल्फा 0 से 1 के बीच में होगा तो आपके 1 माइनस अल्फा भी क्या होगा 0 से 1 के बीच में, क्योंकि मेरे को क्या करना है कि यहां पर इनइक्वालिटी क्रिएट करनी। इनइक्वालिटी क्रिएट आपके हो सकती है अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन से, सिंस पॉजिटिव दे दिया ना सब कुछ, इसलिए मैं अर्थमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन पर इनइक्वालिटी क्रिएट कर रहा हूं ना। आपके डिस्क्रिमिनेंट से इनइक्वालिटी क्रिएट हो सकती है, अर्थमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन से इनइक्वालिटी क्रिएट हो सकती है, और अपने को दोनों का यूज करना पड़ेगा। अपने को 3 वैल्यूज फाइंड करनी है ना। तो यहां पर अच्छे से देखो, वैसे ही बीटा की मैं बात करूं तो बीटा भी 0 से 1 के बीच में, एंड 1 माइनस बीटा भी 0 से 1 के बीच में ही आएगा, है ना। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो अच्छे से देखो, अल्फा कॉमा 1 माइनस अल्फा, फॉर अल्फा कॉमा 1 माइनस अल्फा, अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल्स टू ज्योमेट्रिक मीन होना चाहिए। अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, ज्योमेट्रिक मीन। सिंस आपके अल्फा कॉमा 1 माइनस अल्फा दोनों डिस्टिंक्ट नंबर है, तो यहां पर ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन आएगा। तो अच्छे से यहां पर अच्छे से देखना, यहां पर अच्छे से आप देखोगे तो अल्फा प्लस 1 माइनस अल्फा अपॉन 2 ग्रेटर देन क्या आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ अल्फा इंटू 1 माइनस अल्फा। तो यहां पर अच्छे से देखो, आपके स्क्वायर रूट ऑफ अल्फा इंटू 1 माइनस अल्फा ग्रेटर लेस देन 1/2। सिंस दोनों लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड दोनों पॉजिटिव है तो स्क्वायरिंग कर सकते हो। तो अल्फा 1 माइनस अल्फा, और इधर आ जाएगा क्या, लेस देन 1/4। सिंस आपके ये पॉजिटिव नंबर ही है तो ये 0 से भी बड़ा होना चाहिए। सेम गोज फॉर बीटा, बीटा इंटू 1 माइनस बीटा, ये आएगा 1/4 से 0 के बीच में, ठीक है। अब अच्छे से देखो, मैं इन दोनों क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई कर रहा हूं, क्योंकि रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट में काम ले सकता हूं अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करूं। मिनिमम से मिनिमम को मल्टीप्लाई करो, अल्फा इंटू बीटा 1 माइनस अल्फा इंटू 1 माइनस बीटा, और मैक्सिमम से मैक्सिमम को, ताकि कोई भी केस ना छूटे। अब मैक्सिमम मल्टीप्लाई है तो बड़ा नंबर आएगा। तो अच्छे से देखो, यहां पर मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू और मिनिमम पॉसिबल वैल्यू दोनों मल्टीप्लाई हो चुकी है, ठीक है। अब अल्फा इंटू बीटा, यहां पर 0 से अल्फा इंटू बीटा, इधर आ जाएगा 1 माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा, इधर आ जाएगा 1/16 के बीच में, ठीक है। अब अच्छे से देखो, यहां पर इसकी वैल्यूज रख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा, वहां से अच्छे से देखो आएगा b/a, एंड अल्फा इंटू बीटा आएगा c/a। ये अगर मैं यहां पर डालूंगा तो 0 से इधर आएगा c/a, 1 माइनस अल्फा प्लस बीटा आएगा b/a, प्लस अल्फा इंटू बीटा आएगा c/a, 1/16 के बीच में, ठीक है। अब अच्छे से देखो, यहां पर एलसीएम ले लेता हूं, a अगर इधर एलसीएम ले लूंगा तो a इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा। मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूं, a पॉजिटिव है तो इनइक्वालिटी में कोई चेंज नहीं, c इंटू ए माइनस बी प्लस सी, इधर आ जाएगा a²/16, ठीक है। अच्छा, अब देखो, अब क्या करें, अच्छे से देखना, यहां पर एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन अगर आपने कर रखी है तो शायद हो जाएगा, वरना नहीं होगा। अब देखो, यहां पर एक चीज देखो, बीच वाली क्वांटिटी को देखो, बीच वाली क्वांटिटी 0 से बड़ी है और इंटीजर है, 0 से बड़ी है और इंटीजर है, और ये क्वांटिटी इससे भी बड़ी है। ये क्वांटिटी क्या है, अच्छे से देखो, a²/16 ग्रेटर देन है c इंटू ए माइनस बी प्लस सी। सिंस आपके ये इंटीजर है, क्या है, इंटीजर। अगर ये इंटीजर है और पॉजिटिव इंटीजर आएगा क्योंकि 0 से बड़ा है। अब 0 से बड़ा अगर ये पॉजिटिव इंटीजर है तो इसकी आपके मिनिमम वैल्यू क्या होगी, मिनिमम वैल्यू आएगी 1। तो ये क्वांटिटी जो है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 होगी। 0 से बड़ा हो और इंटीजर हो तो वहां वो वैल्यू क्या है,
ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 है। अब ये a² इसकी वैल्यू से हमेशा बड़ा है ना, तो इसकी वैल्यू से हमेशा बड़ा है तो इसकी मिनिमम वैल्यू से भी बड़ा होना चाहिए, तो a² ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। तो अच्छे से देखो a² ग्रेटर देन 16 होना चाहिए, तो a अच्छे से देखो ग्रेटर देन 4 होना चाहिए, ग्रेटर देन 4। तो यहां पर इंप्लाइज a क्या आ चुका है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है, 7 एंड सो ऑन। सिंस मिनिमम पूछी है तो मिनिमम क्या आएगा 5, मिनिमम वैल्यू क्या आएगी 5। ये कर सकते हो, देखो समझ में आया है ये वाली चीज। तो इनइक्वालिटी क्रिएट करना आना चाहिए। इनइक्वालिटी यहां पर 3 वैल्यूज फाइंड करनी है और कंडीशंस क्या क्या दे रखी है। 0 से 1 के बीच में पॉजिटिव के लिए आप am ग्रेटर देन इक्वल्स टू gm लगा सकते हो, ठीक है। और दूसरी चीज कि यहां पर दोनों रूट्स रियल दे रखे हैं तो डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव आना चाहिए, तो डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव करते हैं हम। अच्छे से देखना, पहले पूरा समझ लो, ऐसे बीच में नोट मत करना, पहले पूरा समझ लो फिर वापस या तो बैक करके या खुद से पूरा सॉल्व कर लेना। तो देखो b² - 4ac ग्रेटर देन 0 आना चाहिए, तो b² ग्रेटर देन 4 × a × c। सिंस इसकी मिनिमम वैल्यू चाहिए तो यहां पर भी मिनिमम वैल्यू डालनी पड़ेगी। सिंस इसके 2 के अलावा कोई कंडीशन नहीं दे रखी तो a की मिनिमम वैल्यू 5 होगी और c की मिनिमम वैल्यू 1 होगी, क्योंकि c क्या है पॉजिटिव इंटीजर है तो मिनिमम वैल्यू तो 1 आएगी ना। तो b² ग्रेटर देन क्या आ गया 4 × 5, तो b² ग्रेटर देन क्या हो गया यहां पर b² ग्रेटर देन हो गया 20, तो b क्या आ गया ग्रेटर देन √20। √20 से जस्ट बड़ा इंटीजर आएगा 5, तो 5, 6, 7 ये सॉल्यूशन आ सकते हैं। तो a की मिनिमम वैल्यू आ चुकी है 5, b की मिनिमम वैल्यू आ चुकी है कितनी ऑल्सो 5, और c की मिनिमम वैल्यू आ चुकी है कितनी 1। c की मिनिमम वैल्यू ऑब्जर्वेशन से निकालिए क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर है और इन 2 के अलावा कोई कंडीशन नहीं दे रखी है। अब आपको इतनी एडवांस के लिए मैं सही बता रहा हूं, आपको इतनी ढंग से प्रैक्टिस करके कॉन्फिडेंस डेवलप करना होगा कि अपन से कोई केस छूटा नहीं है, कोई कंडीशन छूटी नहीं है, वरना c की वैल्यू तुम यहां पर निकाल ही नहीं पाओगे, ठीक है। अच्छा, इस टाइप की प्रॉब्लम्स पता है एक्चुअली थोड़ी ऑब्जर्वेशन वाली प्रॉब्लम ओलंपियाड्स में बहुत आती है, मैथ्स में, है ना, क्योंकि थोड़ी ट्रिकी चीज़ें होती है, अलजेब्रा में ट्रिकी चीज़ें काफ़ी होती है, तो वो सारी चीज़ें ओलंपियाड में बहुत आती है। और लेवल 2 ओलंपियाड की बात करूं तो वो आपके यहाँ पर जेईई एडवांस लेवल का होता है, लेवल 2 की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। लेवल 3 जो होता है वो आपके एडवांस लेवल से काफ़ी ऊपर होता है, बट लेवल 2 एडवांस लेवल का होता है, उसके वो चीज़ें आप खुद से भी सॉल्व कर सकते हो, है ना। ओके, चलो ये नोट करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन खुद से ट्राई करना अच्छे से, वो भी अच्छा क्वेश्चन है, एडवांस लेवल का है। सो देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो अपनी, लास्ट जो प्रॉब्लम डिस्कस की थी उसी टाइप की प्रॉब्लम है, अच्छे से देखना। देखो मेथड अच्छे से समझना, लास्ट टाइम जो अपन ने मेथड किया था उस सीक्वेंस को फॉलो करेंगे, आपको इस क्वेश्चन में थोड़ी ज़्यादा क्लियरिटी आएगी कि वो स्टेप ही क्यों किए थे, अच्छे से समझना। आपको बोला है इफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस वेयर a, b, c आर नेचुरल नंबर्स, if the equation has 2 distinct real roots belonging to interval 1, 2 find minimum values of a, b, c। अच्छे से देखना, इसमें भी अरिथमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन लगा सकते हैं अपन, बट लगाएंगे कैसे वो अच्छे से देखना। देखो अल्फा कॉमा बीटा आपके 1 से 2 दे रखे हैं, तो यहां पर लिख दूंगा 1 to 2, ठीक है। अब अच्छे से देखो इन क्वांटिटीज को मैं अल्फा बीटा का एक्सप्रेशन ऐसा बनाना चाहता हूं जो आपके 0 से 1 के बीच में आए। 0 से 1 के बीच में आने से होगा क्या वो अच्छे से समझना। जैसे ऐसा बना सकता हूं मैं एक्सप्रेशन कि लेट्स सपोज अल्फा -1 जो है वो 0 से 1 के बीच में होगा और 2 माइनस अल्फा भी जो है वो 0 से 1 के बीच में होगा। अब ऐसा एक्सप्रेशन बनाने का रीजन क्या हुआ कि मैं am ग्रेटर देन इक्वल्स टू gm लगा रहा हूं, अरिथमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या लगा रहा हूं ज्योमेट्रिक मीन, और वो मैं लगा रहा हूं अल्फा -1, 2 माइनस अल्फा कर। इससे होगा क्या,
अर्थमेटिक मीन में अल्फा आएगा ही नहीं, इंडिपेंडेंट आ जाएगा। लास्ट टाइम भी अल्फा और 1 माइनस अल्फा इसीलिए किया था कि इंडिपेंडेंट आ जाए क्वांटिटीज। तो अच्छे से देखो, अल्फा -1 प्लस 2 माइनस अल्फा अपॉन 2 ग्रेटर देन, सिंस आपके डिस्टिंक्ट रूट्स की बात हो रही है तो अल्फा -1 और 2 माइनस अल्फा इक्वल तो होंगे नहीं, ठीक है। तो यहां पर लिख दूंगा ग्रेटर देन आपके स्क्वायर रूट ऑफ अल्फा -1 इंटू 2 माइनस अल्फा। अच्छे से देखो ये दोनों कैंसल आउट, 2 माइनस 1 आपके 1/2 हो जाएगी ये क्वांटिटी। स्क्वायरिंग करूंगा तो अल्फा -1 इंटू 2 माइनस अल्फा, ये क्वांटिटी जो है आपकी क्या आ जाएगी, लेस देन 1/4। और सिंस स्क्वायरिंग की है और क्वांटिटी इज पॉजिटिव है तो ग्रेटर देन 0 100% रहेगी। बीटा के लिए भी सेम कर सकते हो, बीटा -1 इंटू 2 माइनस बीटा लेस देन 1/4 और ग्रेटर देन 0। क्लियर? अच्छे से देखना। अब देखो 0 से 1/4 और इधर भी 0 से 1/4, इन दोनों को मल्टीप्लाई जैसे लास्ट टाइम किया था वैसे ही मल्टीप्लाई करने का रीजन ताकि अल्फा इंटू बीटा को c/a और अल्फा प्लस बीटा को b/a रख पाए, इसलिए अपन क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो अच्छे से देखो दोनों को मल्टीप्लाई करता हूं। मल्टीप्लाई करने से अल्फा -1 इंटू बीटा -1 इंटू 2 माइनस अल्फा मल्टीप्लाइड बाई 2 माइनस बीटा, इधर हो जाएगा 1/16, इधर हो जाएगा 0। अच्छा अब देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, 0 से इधर आ जाएगा अल्फा इंटू बीटा माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस 1। क्लियर? और यहां पर मल्टीप्लाई करूंगा तो आएगा 4 और साथ में अच्छे से देखो 2 के साथ बीटा और अल्फा ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो माइनस ट्वाइस ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा, और ये आ जाएगा लेस देन 1/16। अब यहां से वैल्यू रखो, 0 से इधर अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, c/a माइनस ये आ जाएगा b/a प्लस 1, और इधर मल्टीप्लाई में 4 माइनस इधर आ जाएगा ट्वाइस ऑफ b/a प्लस c/a लेस देन इधर आ जाएगा 1/16। क्लियर? एलसीएम ले लो। अब एलसीएम लेने से क्या होगा, 0 इधर आ जाएगा c माइनस b प्लस a, और इधर आ जाएगा 4a माइनस 2b प्लस c लेस देन a² 16। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया a²। अब एक चीज देखो, ये क्वांटिटी जो है वो इंटीजर है पूरी, क्या है, इंटीजर, और 0 से बड़ी है, 0 से क्या है, बड़ी। तो इस इंटीजर की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, मिनिमम वैल्यू आपके हो सकती है इसकी 1। मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, 1। अगर इसकी मिनिमम वैल्यू 1 है, सिंस a की मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है ना, तो यहां पर ये a² 16 जो है 100% ग्रेटर देन 1 रहेगा। 100% ग्रेटर देन, इक्वालिटी नहीं है यहां पर, ध्यान रखना, इसलिए मैंने यहां पर इसकी मिनिमम वैल्यू से ग्रेटर रखना पड़ेगा उसको, क्योंकि वहां पर इक्वालिटी नहीं है। तो यहां पर लिखूंगा a² ग्रेटर देन 16 इंप्लाइज a ग्रेटर देन क्या आ जाएगा, 4। तो a की मिनिमम वैल्यू क्या आ गई, 5। इक्वालिटी नहीं है ना, तो मिनिमम इंटीजर 4 से बड़ा क्या होगा, 5। क्लियर? ये लास्ट टाइम जैसे ही आया है, सिंपल सी चीज। अब अपन बात करते हैं, अच्छे से देखो b और c के लिए। b और c के लिए मैं अगर बात करूं, अच्छे से समझना, ध्यान से समझना वो चीज। देखो यहां पर मेरे को a की मिनिमम वैल्यू पता है। अच्छा यहां पर इस चीज को देखो, प्रोडक्ट ऑफ रूट को, किसको देखो, प्रोडक्ट ऑफ रूट को, c/a। प्रोडक्ट ऑफ रूट हमेशा ग्रेटर देन 1 होगा इस केस में, क्योंकि दोनों ही रूट्स 1 से 2 के बीच में, 1 से 2 के बीच में कोई भी दो नंबर लोगे तो मल्टीप्लीकेशन ग्रेटर देन 1 आएगा। तो इम्प्लाई c जो है वो ग्रेटर देन a आएगा, तो इम्प्लाई c मिनिमम भी क्या आएगा, ग्रेटर देन a मिनिमम। a मिनिमम है 5, तो c मिनिमम जो आएगा वो ग्रेटर देन 5, जो क्या हो जाएगा आपके 6। क्या हो जाएगा, 6। अब एक कंडीशन अपन ने नहीं लगाई है, कौन सी, रियल रूट्स वाली, डिस्क्रिमिनेंट वाली, वो यहां पर लगा सकते हैं अपन। तो देखो
बी स्क्वायर ग्रेटर देन होना चाहिए 4ac डिस्टिंक्ट रूट्स, तो यहां पर b की मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है, तो बी स्क्वायर ग्रेटर देन 4 इंटू ए मिनिमम क्या है 5 इंटू सी मिनिमम क्या है 6। तो अच्छे से देखो ये 4 इंटू 5 इंटू 6 120 हो जाएगा, तो बी स्क्वायर ग्रेटर देन 120, तो बी मिनिमम आपके क्या आएगा इक्वल्स टू, देखो पहले तो सिंपली लिख सकते हो कि भाई बी ग्रेटर देन क्या आएगा आपके स्क्वायर रूट ऑफ 120, ठीक है 120 स्क्वायर रूट ऑफ 120 से जस्ट बड़ा इंटीजर क्या हो जाएगा 11, तो b मिनिमम क्या आ जाएगा 11, तो a की वैल्यू आई 5, c की वैल्यू आई 6, b की वैल्यू आई 11, ये तीनों वैल्यूज आई है आपके a मिनिमम, c मिनिमम एंड b मिनिमम। अब इसमें मेन चीज समझने की क्या थी कि am ग्रेटर देन इक्वल टू gm लगाया, उसमें एक तरफ इक्वालिटी इनइक्वालिटी के एक तरफ आपका एक्सप्रेशन इंडिपेंडेंट बनाया था, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके जेईई में आ सकते हैं, हर क्वेश्चन से नया मेथड नया टूल सीखने को मिलेगा, सारे याद रखने की जरूरत नहीं है, ढंग से प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप दिमाग में चमकने लग जाएगी चीजें कि हाँ ये चीज आ रही है तो अपन को ऐसा करना है, ये चीज आ रही है तो अपन को ऐसा करना है। मैथ्स में यही चीज होती है कि तुम मेथड सीखते हो, है ना। देखो मैथ्स अपन सीखते हैं इसलिए तो ताकि फिजिक्स में अप्लाई कर पाए। अभी तो सिंपल सिंपल इक्वेशन आ रही है आपके, आगे जाओगे तो काफ़ी बड़ी बड़ी इक्वेशंस आपके आएगी, तो उनको सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अच्छी मैथ्स होनी चाहिए कि हर प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए आपको टेक्निक्स आनी चाहिए कि इसकी मैथ्स ऐसे होगी, इसकी मैथ्स ऐसे होगी, है ना। एल्जेब्रा आपको सीखनी पड़ेगी, कैलकुलस आपको सीखनी पड़ेगी, ये तो दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड ऑफ कोर्स कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी इंपॉर्टेंट पार्ट है, वेक्टर्स वगैरह के बिना तो फिजिक्स में आपको भी पता है काम चलता ही नहीं है ना। तो पूरी आपके मैथ्स क्या है फिजिक्स के लिए डेवलप हुई है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होगी। जब फिजिक्स में अपन पढ़ेंगे ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन वगैरह की इंपॉर्टेंस पढ़ेंगे, मैथमेटिकल टूल्स में भी पढ़ते हैं, काइनेमेटिक्स वगैरह में भी पढ़ते हैं, वो सारी चीज़ें देखोगे तब ये सारी चीज़ें रिलेट होती हुई दिखाई देगी, है ना। ग्रेविटेशन में बहुत काम आती है ये चीज़ें, ये जो सामने किया हुआ है ना ये इनइक्वालिटी, ये मिनिमम वैल्यूज एंड मैक्सिमम वैल्यूज, ये ग्रेविटेशन में बहुत काम आती है ना। ग्रेविटेशन में पाथ आपके कैसे होते हैं, आपके कॉनिक सेक्शन के ही सारे पाथ होते हैं। अब सारे पाथ है कॉनिक सेक्शन का ही तो एक फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ कैसा होता है आपके पैराबोलिक होता है ना, ठीक है। चलो ये चीजें आपको समझ में आई ढंग से, तो एक बार क्वेश्चन जो समझा है ना उसको एक बार आराम से वीडियो पॉज करो और खुद से पूरा का पूरा सॉल्यूशन अच्छे से लिखो, अच्छे से समझ कर लिखना, है ना। देखो हुआ अच्छा। चलो अपन इस क्वेश्चन इस पर्टिकुलर लेक्चर को यहीं पर होल्ड करते हैं क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन अपने लंबा चल सकता है ना। तो नेक्स्ट लेक्चर में अपन और आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़कर अपन आगे की चीज़ें डिस्कस करेंगे, धीरे धीरे रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट पर आएंगे, कॉमन रूट्स पर आएंगे, लोकेशन ऑफ रूट्स पर आएंगे, डिफरेंट एडवांस टाइप के प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे, है ना। ओके, थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।